Hello and welcome to CoLearner. We are dedicated to redefine your learning experience. गवर्नमेंट बजट है क्या? गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है किसकी? एस्टिमेट्स की। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? गवर्नमेंट रिसीट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक फाइनेंशियल ईयर के पीरियड में। मतलब गवर्नमेंट बजट पहली बात तो एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट किस चीज की है? हमारी गवर्नमेंट की कितनी रिसीट होंगी और कितने एक्सपेंडिचर होंगे। और ये कौन सी रिसीट है? ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसीट है। तो सरकार की एक्सपेक्टेड रिसीट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आने वाले फाइनेंशियल ईयर के को जब हम लोग एक एस्टिमेशन में लेकर आते हैं तो हम लोग उसे बुलाते हैं गवर्नमेंट बजट। तो इसके अंदर गवर्नमेंट क्या क्या करती है? गवर्नमेंट इसके अंदर मेन दो काम करती है। पहली बात, पिछले साल में गवर्नमेंट की कितनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी इस बात को बताया जाता है। दूसरी बात, गवर्नमेंट के क्या प्लान्स और पॉलिसीज रहेंगे आने वाले साल के लिए। तो गवर्नमेंट के आने वाले साल के लिए क्या प्लान्स एंड पॉलिसीज है इस पे बात होगी। और गवर्नमेंट की पिछले साल में कैसी परफॉर्मेंस रही, गवर्नमेंट इस बारे में अपने अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पर बेसिकली बताती है। तो बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पर दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। इसका पहला हिस्सा क्या है जी? पहला हिस्सा है रेवेन्यू और दूसरा हिस्सा है कैपिटल। रेवेन्यू को अगेन दो पार्ट में बांटा गया, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल को भी दो पार्ट में बांटा गया, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपोनेंट ऑफ अ बजट, मतलब बजट के कितने कंपोनेंट रहे? तो बजट के कंपोनेंट क्या रहे? रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जरा बात शुरू करते हैं रेवेन्यू रिसीट के बारे में। क्या है रेवेन्यू रिसीट? एक रिसीट का मतलब होता है, रेवेन्यू रिसीट का मतलब अगर वो दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा कर ले। मतलब किसी भी रिसीट को रेवेन्यू रिसीट बनने के लिए कोई दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पूरे करने हैं। पहला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि वो कोई लायबिलिटी क्रिएट ना करे और ना ही कोई असेट का कोई रिडक्शन करे। मतलब अगर आपकी रिसीट को एक रेवेन्यू रिसीट बनना है तो उसे दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम, कोई लायबिलिटी ना क्रिएट हो रही हो और कोई असेट ना ही कोई असेट रिड्यूस हो रहा हो, ना ही कोई असेट रिड्यूस हो रहा है। मतलब अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वो रेवेन्यू रिसीट नहीं हो सकती, या अगर आपका कोई असेट कम हो रहा है तो वो भी रेवेन्यू रिसीट नहीं हो सकती। तो रेवेन्यू रिसीट को यहाँ दो पार्ट में बांटा गया, एक टैक्स रिसीट, दूसरा नॉन टैक्स रिसीट। क्या है टैक्स रिसीट? तो उसके लिए हम लोग को बात करनी पड़ेगी कि व्हाट इज अ टैक्स। टैक्स होता है एक कंपल्सरी पेमेंट बाय द हाउस होल्ड, फर्म और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स टू द गवर्नमेंट। ये एक यूनिलैटरल पेमेंट है। मतलब कि एक पेयर कोई भी बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता गवर्नमेंट से इसके अगेंस्ट। मतलब ये एक तरफा पेमेंट होती है, आपने कर दिया और भूल जाइए। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार मुझे इसके लिए कोई बेनिफिट दे। अगर आपने कभी कोई टैक्स पेमेंट नहीं करी तो नॉन पेमेंट से आपके ऊपर पेनल्टी भी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। मतलब इट में लीड टू पेनल एक्शन आल्सो। टाइप्स ऑफ टैक्स रिसीट क्या कौन कौन सी होती हैं? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी। देन इन दोनों को मिलाकर तो जीएसटी बन चुका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बन चुका है। क्या क्लासिफिकेशन है टैक्सेस की? टैक्सेस को यहाँ पर तीन अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई करा जाता है। पहला आता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब वो टैक्स जो इनकम के बढ़ने के साथ टैक्स का बढ़ना पर बढ़ जाए। मतलब अगर आप 2 लाख कमाते हो तो आप पर टैक्स नहीं है, अगर आप 5 लाख कमाते हो आप पर टैक्स है, आप 10 लाख कमाते हो आपको पर टैक्स ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। वही रिग्रेसिव टैक्स में कहा जाता है कि बर्डन पुअर पे ज्यादा है और रिच पे कम है। ऐसा क्यों होता है? देखो, रिग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि टैक्स कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि सब पर इक्वल बर्डन का टैक्स डाल दिया जाए। जैसे कि जीएसटी। तो अगर एक गरीब आदमी, एक लेबर क्लास पर्सन अगर एक सामान खरीदता है और एक बिजनेसमैन, एक रिच पर्सन भी एक सामान खरीदता है, तो दोनों को सेम रेट ऑफ टैक्स देना पड़ता है। तो इसे हम लोग बुलाते हैं कि जो जीएसटी होता है वो हमारा एक रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है, क्योंकि टैक्स का रेट सब पर इक्वली लग जाता है। तो बेसिकली जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये सब रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, और जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस है, हमारा जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। देन वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वो टैक्स जिसपे आप हर स्टेज पर आप टैक्स लगा रहे हो। दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, इसे वैल्यू एडिशन हम लोग बुलाते हैं।
और अगर आप, क्योंकि आपने वैल्यू एडिशन आपने पढ़ा हुआ है नेशनल इनकम में भी, और अगर हम इस वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगाएं तो हम लोग बुलाते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा होता है। तो स्पेसिफिक टैक्सेस ये लगते हैं कई बार यूनिट पे या साइज पे या वेट पे। कई बार कुछ टैक्सेस को यूनिट साइज या वेट पे लगाया जाता है, मतलब अगर इतनी बड़ी है या इतने केजी के तो इतना टैक्स एंड सो ऑन। देन कम्स डायरेक्ट टैक्सेस, वो टैक्स जिसका बर्डन जो है किस पे पड़ेगा, जिस पे बर्डन है, जिस पे लायबिलिटी है उसी को उसको देना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम लोग दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं, मतलब एक दुकानदार आपसे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है, तो अल्टीमेट बर्डन वो अपना पे तो वो कर रहा है पर बर्डन उसने आप पर डाला, मतलब कलेक्ट हमसे किया और पे कर दिया गवर्नमेंट को। तो बीच में जो शॉप ओनर है या जो सेलर है उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं डलता, हालांकि पेइंग की लायबिलिटी जो है वो उसके ऊपर होती है। देन कम्स नॉन टैक्स रिसीट। ये क्या होते हैं? एक नॉन टैक्स रिसीट का यहाँ मतलब होता है कि वो रिसीट जो कि टैक्स पर्पस के लिए आ रही, मतलब गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है या कोई पेनल्टी लगाती है तो उसका जो पैसा मिलता है वो नॉन टैक्स रिसीट में आता है, जिसमें पहला पॉइंट है फी। फी मतलब पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी सर्विस इट रेंडर्स टू द पीपल। फाइन जो लॉ ब्रेकर पे लगाया जा रहा है। इस चीज क्या होता है, कई बार कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी बिना डोनेट करे या बिना किसी बिल के ऐसे ही छोड़ देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ना उनका कोई लीगल हायर है ना कोई उन्होंने विल करी है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है और उससे जो भी गवर्नमेंट कमाती है उसे हम लोग बुलाते हैं चीट। देन स्पेशल असेसमेंट, कई बार गवर्नमेंट किसी प्रॉपर्टी का स्पेशल असेसमेंट करती है कि हमारे डेवलपमेंट करने की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी तो हमें इतना टैक्स दीजिए, हमें इतना पैसा दीजिए। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब जो भी गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी है उनसे जो पैसा आ रहा है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, जब गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम बेचती है, मतलब कहां पर आप टावर लगा सकते हो, जो टेलीकॉम कंपनीज है इनको इस एरिया पर टावर लगाने का राइट बेचा जाता है जब एरिया, हम लोग बुलाते हैं सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, उससे जो भी गवर्नमेंट कमा रही है। देन ग्रांट्स एंड डोनेशन, मतलब जब कोई भी पर्सन सरकार को खुद से कोई ग्रांट या डोनेशन दे दे, तो ये सारी की सारी कौन सी हो जाती है, हमारी नॉन टैक्स रिसीट हो जाती है। तो ये हमारी बात किस पे रही अभी, हमारी भी बात रही पर्टिकुलरली रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। अब बात करते हैं कैपिटल रिसीट। ये कौन सी रिसीट है जो कि फुलफिल करेगी दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है? पहला, या तो लायबिलिटी क्रिएट कर दे या फिर हमारे असेट को रिड्यूस कर दे। तो हमने अभी पढ़ा था रेवेन्यू रिसीट के बारे में जिसमें बोला गया था ना ही लायबिलिटी में कोई चेंज आ रहा हो ना ही कोई असेट में चेंज आ रहा हो, बट कैपिटल रिसीट में बोला गया है कि या तो लायबिलिटी बढ़ जाए या फिर असेट कम हो जाए, मतलब या तो हमने कोई उधार ले ले या फिर अपना असेट बेच दे, तो जब जो पैसा आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल रिसीट आएगा। क्लासिफिकेशन इसका कैसे किया गया, इसकी क्लासिफिकेशन को बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन है, खाली 3 हिस्सों का क्लासिफिकेशन है। पहला, रिकवरी ऑफ लोन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिए थे और अब वो पैसा उनको वापस मिल रहा है, तो मतलब जो भी लोन हम गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा एक कैपिटल रिसीट। दूसरी बात, हम लोगों ने जब इस लोन को वापस लेंगे, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए हुए लोन को हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं, असेट कैटेगरी में डाल देते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक असेट है स्टेट गवर्नमेंट को लोन देना। जब ये लोन स्टेट गवर्नमेंट वापस करती है तो हम लोग बुलाते हैं रिकवरी ऑफ लोन, और इससे गवर्नमेंट का एक असेट कम हो रहा होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो असेट है वो कम हो रहा होता है, तो ये क्या बन जाता है, कैपिटल रिसीट बन जाता है। देन बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, गवर्नमेंट बोरो करती है मनी कहां से, या पब्लिक से, ट्रेजरी बिल के फॉर्म पे, आरबीआई से या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, इससे लायबिलिटी क्रिएट होती है और ये हमारे लिए क्या कहलाता है, कैपिटल रिसीट। देन अदर रिसीट, ये है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कैसे, जब गवर्नमेंट अपने शेयर, अपनी पीएसयूज के शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेचती है तो उसके एसेट कम होते हैं और ये हमारे लिए क्या बन जाता है, एक कैपिटल रिसीट। तो अगर लायबिलिटी बढ़े तो भी एक कैपिटल रिसीट है, असेट कम हो तो भी एक कैपिटल रिसीट है। तो यहां तक बात रही गवर्नमेंट बजट क्या होता है और कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। अगली वीडियो में बात करेंगे चैप्टर के बचे हुए पोर्शन के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे आराम से बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।